अच्छा, दूसरे अंकल जी थे, उनका भी एक सवाल था कि भाई भगवान तो कृष्ण जी हैं। कृष्ण था भगवान, तो जन्म लिया तुम और गंगा पानी छोड़ दी, तब पे बताओ। हाँ भगवान वो तो होली क्लियर। जेल की दीवार क्यों नहीं? आप मानते हो ना गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया। हालांकि हमें पता है कि कृष्ण जी से ऊपर तो बहुत भगवान है, पर आप मानते हो कि कृष्ण जी ने दिया है। उसमें आपको दिखाते हैं कृष्ण जी तो बता गए, जिनको आप कृष्ण जी मानते हो गीता ज्ञानदाता को। हम तो साफ कह रहे हैं वो ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में दिखाते हैं, वो खुद बता रहे हैं कबीर इज गॉड। ये देख लो, ये पढ़ लो अंकल जी, भगवत गीता, गीता प्रेस की। ये देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविम पुराणम अनुशासिता रामाणो अनियंसम अनुस्मरेत ये सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णनतम से प्रस्तात। जो पुरुष वो कबीर देव है, कविम लिखा है यहाँ पे, जो सर्वज्ञ है, अनादि है। अनादि मतलब उससे पहले कोई नहीं था, आदि नहीं था, वो उसी से सबकी शुरुआत हुई है। सबके नियंता, उसी के नियम सबके ऊपर चलते हैं। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, कहते हैं ना परमात्मा कण कण में विद्यमान है। कौन है वो? कबीर देव है। सबका नियंता कौन? कबीर देव। अनादि कौन? कबीर देव। सर्वज्ञ कौन? कबीर देव। अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य प्रकाश रूप। परमात्मा का जो शरीर है वो प्रकाश रूप में है, बहुत ज्यादा प्रकाश में है। शरीर तो है पर प्रकाश में है, हमारे जैसा नहीं है। वो कौन है? परमात्मा, कबीर देव। अविद्या से अति परे, मतलब जो अज्ञानियों की पहुंच से दूर है, वो कौन है? कबीर देव। और सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, उसी का स्मरण करके मोक्ष होगा। ये गीता जी में बताया है। और देख लो आप, और देखो गीता ज्ञानदाता प्रभु क्या कह रहे हैं अध्याय 4 श्लोक 5 के अंदर। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। जन्म लेने और मरने वाला तो भगवान होता ही नहीं, ये तो सब जानते हैं। तो गीता ज्ञानदाता जो प्रभु हैं, जिनको आप कृष्ण जी मानते हो, हम उनको ब्रह्म कह रहे हैं, वो तो है ही नहीं परमात्मा, वो तो जन्म मरण में फंसे हुए हैं। और देखो अमर परमात्मा कबीर देव के बारे में बताया हुआ है इसी में। अध्याय 2 का श्लोक 17 पढ़ के देखो। ये देखो अध्याय 2 का श्लोक 17। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जिसने संसार बनाया है वो अमर है, वो परमात्मा कबीर देव, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज विद्यमान है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और देखो फाइनल फैसला दे दिया 18वें अध्याय में। ये कहाँ की बात कर रहे हो अंकल जी? ये देखो 18 के 62 में फाइनल फैसला है गीता का, ये पढ़ लो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये देखो, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मोक्ष मिलेगा संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमेश्वर की भक्ति से। उसकी शरण में जाने के लिए बोल दिया आपके अनुसार कृष्ण जी ने। ये गीता का आखिरी अध्याय था जी। तो देख लिया इन दोनों अंकल जियों को, जिनको बिठा के ये अशोक गुराना वाले भाई हमारे इंटरव्यू कर रहे थे, इन अंकल जी को बिठा के इनके तो सारे सवालों के जवाब हमने अपने तरीके से दे दिए परमात्मा के दया से।